नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भिन्न संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो भिन्न संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में। जहां P हमारा क्या रहेगा? अंश रहेगा। जहां हम P को क्या कहेंगे? अंश, और Q को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। ठीक है, Q को क्या कहेंगे? हर। ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में, भिन्न की जो डेफिनेशन परिभाषा क्या है, जिसे हम वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब वह बात आती है कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं। तो सबसे पहली भिन्न होती है साधारण भिन्न। ठीक है, सबसे पहले कौन सी भिन्न होती है? साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहली कौन सी हो गई? साधारण भिन्न। नोट डाउन करते जाइएगा। फिर सेकंड भिन्न होती है हमारी दशमलव भिन्न। ठीक है, जो भिन्न का दूसरा प्रकार है वो क्या है? दशमलव भिन्न, यानी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी भिन्न कौन सी हो गई? डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरी भिन्न होती है सतत भिन्न। ठीक है, तीसरी भिन्न कौन सी होती है? सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण भिन्न की। ठीक है, सबसे पहले साधारण भिन्न क्यों बताते हैं कि साधारण भिन्न आखिर होती क्या है। तो ऐसी भिन्न जिसके हर में 10 के अलावा कोई भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा है। क्या लिखा है? 3/5। तो ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई? साधारण भिन्न। मैंने क्या कहा कि साधारण भिन्न किसे कहेंगे? तो यदि कोई संख्या लिखी हुई है, कोई भिन्न लिखी हुई है और उसका यदि हर 10 के अलावा कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो वो कौन सी भिन्न होगी? साधारण भिन्न होगी। फिर बात करते हैं दशमलव भिन्न की। तो दशमलव भिन्न कौन सी भिन्न होगी? जिसका हर 10 या 10 की घात में हो। 10 या 10 की घात में, 3/10, 5/10। ठीक है, यदि ऐसे होगा तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी? फिर दशमलव भिन्न हो जाएगी। फिर बात करते हैं सतत भिन्न की। तो सतत भिन्न कौन सी भिन्न कहलाएगी? सतत, इससे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलती रहे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे 3 + 2/5 + 3/2 + 5/2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? सतत भिन्न कहलाएगी। ठीक, तो हम साधारण भिन्न हो गई। फिर साधारण भिन्न का मतलब जिसका हर जो है 10 के अलावा कोई भी, जिसके हर में 10 के अलावा कोई भी संख्या हो, वो कौन सी भिन्न होगी? साधारण भिन्न होगी। फिर दशमलव भिन्न, जिसके हर में 10, मतलब वहां 10 ही हो। ठीक है, 10 या 10 की घात की कोई भी संख्या हो, तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? दशमलव भिन्न कहलाएगी। और सतत भिन्न मतलब निरंतर कॉन्टिन्यू, जैसे 3 + 2 बटे, है ना, 5 + 3, ऐसे भी लगातार कॉन्टिन्यूअस चल रही है, तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? सतत भिन्न कहलाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने देखा भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले साधारण भिन्न के बारे में। किसके बारे में? साधारण भिन्न के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, जहां जो चीज समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे सिंपल फ्रैक्शन की। सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न, ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसके भी कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। पहला है उचित भिन्न। ठीक है, पहला क्या है?
उचित भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। ठीक है, दूसरी भिन्न कौन सी हो गई? अनुचित भिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो हमारी लास्ट है वो कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न को? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज किसकी? साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात करेंगे कि उचित भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? जैसे 1/3। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। 2/4, 5/6। ठीक है, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। फिर आप बात करते हैं अनुचित भिन्न की। ठीक है, तो 1/3, 2/4, 5/6। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो अंश है हर से क्या है? छोटा है। ठीक है, अंश क्या है? हर से छोटा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है? अंश जो है हर से बड़ा है। मतलब उचित भिन्न कब होगा? जब अंश हर से छोटा होगा। उचित भिन्न कब होगी? जब अंश हर से छोटी होगी तब उचित भिन्न होगा। ठीक है, और जब अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, जब अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यदि अंश जो है हर से छोटा हुआ तो उचित भिन्न, और यदि अंश हर से बड़ा हो गया तो अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब तीसरे फ्रैक्शन की बात करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 सेव हैं। कितने सेव हमारे पास? 5 सेव। ठीक है, हमारे पास कितने सेव हैं? 5 सेव हैं। हमारे पास आदमी कितने हैं? 4 आदमी हैं। ठीक है, कितने आदमी हैं? 4 आदमी। मान लीजिए ABCD हो गए। ठीक है, कितने आदमी हो गए? 4 आदमी हो गए। अब इस 5 सेव को 4 आदमी बांटना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 सेव इसे दिए, 1 सेव इसे देंगे, 1 इसे देंगे, 1 इसे देंगे। अब जब 4 दे दिए इनको तो कितना बचा? 1। अब इस 1 को इन चारों में बराबर भाग बांटेंगे, तो इस सेव को हम क्या करेंगे? 4 भाग करेंगे। मतलब 4 भाग क्या? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब ये 1/4 इन सबको मिलेगा, तो प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो 1 तो सबको मिला ही था, लेकिन 1/4 भाग और सबको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5/4। क्या हो गया? ये 5/4, 1 कम 4, और इसमें 1 जोड़ दी तो कितना हो गया? 5/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो गया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/4। इसीलिए जब ये मिश्रित भिन्न है और इस भिन्न को जब हम सरल करेंगे तो कैसे करेंगे? 4 का 1 के साथ गुणा और फिर इसमें 1 जोड़ा जाता है, क्योंकि ये इस तरह होती। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 5/4। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के 3 भाग हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। ठीक है, उचित कब होगा? जब अंश हर से छोटा होगा। अनुचित कब होगा? जब अंश जो है हर से बड़ा होगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो गया कि हमें कोई चीज बांटनी है तो वहां पर ऐसी मान वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, तो ये बात हुई सिंपल फ्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं कुछ इससे जुड़े न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहले अभी तक हम अपने फर्स्ट वीडियो में बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
तो सबसे पहला है जोड़। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, तो जोड़ का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/4 धन 5/4। ठीक है, ये हो गया जोड़। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इससे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या रहेगा कि भिन्न का जो अंश हर है वो बराबर रहेगा। ठीक है, और एक कैसे क्वेश्चन रहेगा, 7/4 धन 5/3। ठीक है, एक ऐसे रहेगा जिसमें क्या होगा, उसका हर जो है वो बराबर नहीं रहेगा। और एक क्वेश्चन क्या रहेगा जिसमें दोनों के हर क्या होंगे, समान होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब दोनों के हर समान हो तब उनको कैसे हल करा जाता है। तो इसमें नियम है कि दोनों के हर समान हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, सामने सामने वाली संख्याओं को यानी हर अंश की संख्याओं को जोड़ देना है। तो 3 और 5, तो 3 धन 5, और ये जो बराबर संख्या हर समान है तो वो समान उतर आएगा। अतः यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 8/4। ठीक है, तो ये यदि हर समान है ये तब का है। लेकिन यदि इसी में मैं हर को बदल देता हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, हर को चेंज कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया मैं 6। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। 3/4 धन 5/6। अब यहाँ पर देखिए इसका जो हर है वो एक का हर 4 है, एक का हर 6 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो एक मेथड ये है कि आप 4 और 6 का पहले लघुत्तम निकालिए। ठीक है, फिर लघुत्तम में हर का भाग करिए, फिर जो भागफल आए उसका इसके साथ गुणा करिए। ठीक, तो सबसे पहले इसमें करेंगे, फिर वही विधि इसमें करेंगे। तो बहुत लंबी मेथड है ये। ठीक है, इसको करने में टाइम लगेगा। यदि हम एग्जाम में बैठे हैं, एसएससी, नेवी, आर्मी, कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको समय कम रहता है हमारे पास, और ऐसे सवाल हल करने के लिए हमें अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं कैसे हल करते हैं। तो उसमें क्या करना है, इनका और इनका मतलब 3 और 6 का आपस में गुणा कर लेना है, फिर 4 और 5 का आपस में गुणा कर लेना है, और फिर लास्ट में 4 और 6 का कर लेना है। 3 स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करना है, 6 का 3 से गुणा, तो 6 3 18 प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अब यदि यही सेम माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ पर यदि हम चिन्ह बदल देते तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता, तो यहाँ फिर कौन सा चिन्ह आ जाता, माइनस का। लेकिन अभी हम जोड़ सीख रहे हैं, इसलिए हम अभी जोड़ का क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस। 6 का 3 से गुणा किए तो 6 3 18, 4 का 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 का 5 से गुणा, तो 4 5 20 बटे, और इस 4 का इस 6 से कर देंगे, तो 6 4 को 24। ठीक है, तो 18 धन 20/24, तो कितना आ जाएगा, 20 10 30 8 38/24। ठीक है, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38। ठीक है, तो ये इसका क्या 19/12 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये अभी जोड़ की बात थी। ठीक, सेम ऐसे ही किस में होता है, घटाने में भी होता है। ठीक है, तो हम घटाने का भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिए, अब हम आ गए अपने एक नए क्वेश्चन के साथ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जामों में पूछा जाता है, मतलब सेम डिजिट नहीं होंगे, डिजिट चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, मेथड यही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह भी है और हमारे पास घटाने का भी चिन्ह है। ठीक है, मतलब हमें इसमें दोनों क्रिया करनी है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। ठीक है, अब ये किसका जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, अभी तक हम साधारण जोड़ घटाना पढ़े बोर्ड-मॉस के नियम से कि उनको कैसे हल करना है, लेकिन अब ये भिन्न का जोड़ है और घटाना भी है, इसको कैसे हल करेंगे। तो यदि आप नॉर्मल तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है, सिंपल मेथड से, तो सबसे पहले 12 से ही 2/5 को हल करेंगे, 7 से ही 1/2 को सम भिन्न में, चूंकि मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो इसको सम भिन्न में लाएंगे,
फिर ऐसे इसको भी 8 सही 2/3 को भी। लेकिन हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधे करना क्या है आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो 12 है, 7 है, 8, ठीक है, जो हमारी मेन वैल्यू है 12, 7, 8। अब हमने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताया है कि अब यही 12 सही 2/5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 12 धन 2/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 धन 2/5 लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब इनको हल करेंगे, ये मिश्रित भिन्न से जब इसको हम सम भिन्न में लाएंगे तो 5 का 12 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और फिर 2 को क्या करेंगे, 2 के साथ उसको जोड़ेंगे, यानी 12 पंचे 60, 2 क्या हो जाएगा 62। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं करना है, हमको सीधे क्या करना है, ये देखते हैं, ये देखिए 12 है तो इसको हम आगे लिख लिए 12, फिर +7 तो +7, फिर -8 तो चिन्ह सहित लेना है -8, ठीक है, चिन्ह को बहुत ध्यान रखना है और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर देखिए अब जो वैल्यू बची उसको हम लिख लेंगे 2/5 तो 2/5 प्लस 1/2 और यहां पर ये माइनस का चिन्ह है तो मतलब माइनस चिन्ह ही लेना है, ठीक है, तो -2/3, ठीक है, ये हो गया। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं। 12 7 कितना हो गया 19 और 19 में 8 घटा दिए तो कितना आ गया 11, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो अभी मैंने जोड़ में बताया कैसे हल करना है इसको। यहां पर हमें लघुत्तम नहीं लेना, सीधे 2 का 2 से गुणा तो 2 दूनी 4, 5 का 1 से गुणा, ठीक है, तो 5 एकम 5 बटे और इस 5 का इस 2 से तो 5 दूनी 10, फिर -2/3 तो -2/3 लिख लिए, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 11 5 4 9/10 -2/3, ठीक। अब फिर इस यहां पर क्या आ गया माइनस का चिन्ह। अब इसको हल करना है तो सेम मेथड जैसे हम जोड़ को सरल करते हैं ऐसे किसको सरल करना है घटाने को। तो 11 सही 3 का 9 से गुणा तो 3 9 27, 3 का 9 से गुणा करेंगे 3 नमा कितना होता है 27 माइनस 10 का 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20 बटे और इस 10 का इस 3 से गुणा तो 10 त्याई 30, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब कितना आ गया 11 सही 27 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/30, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आई, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। मेथड को देखना है कि आखिर मेथड क्या कहती है। विधि और भी है, सबसे पहले आप इनको सरल करिएगा, फिर आप इनका लघुत्तम निकालिए, फिर लघुत्तम में हर का भाग दीजिए, ठीक है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है चीजों को, सीधे हम परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद बचता है भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और समझिए। जहां कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरह बनाते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।